पंखा बंद कर लो, पंखा वहाँ अब जल जाएगी। ठीक है। के प्रारंभ आपके सामने होगा। एक अनुरोध, हर सब शुभनयना करुणामय गौरीधर श्री वरद विनायक शुभनयना करुणामय गौरीधर श्री वरद विनायक ओंकार गणपति ओंकार गणपति अधिपति सुखपति छंदपति गंधपति लीन निरंतर लीन निरंतर सूर निरागस सूर निरागस गणपति सूर निरागस
इससे अपने पुत्र खाने का करवा इससे अवश्य करा, पर ये कन्या है। अरे आप इन्हें नहीं जानते, ये मंकोजी राव शिंदे की बेटी है और इन्हें छोटे से ही शस्त्र की शिक्षा और बड़ा मीठा गाती है। ये हमारे गांव के पाटिल की बेटी है, आप उन्हें गांव के मुखिया भी कह सकते हैं। अच्छा, ये सुंदर कन्या ऐसी मधुर वाली कन्या पुत्र वधू अवश्य करा, अपने पुत्र खाने का करवा ऐसे अवश्य करा। दुश्मन से हमेशा सचेत रहना है। दुश्मन कभी भी धोखा कर सकता है। हो सकता मेरी आवाज में कोई और बुला दे और पीछे से हमला कर दे। ठीक है, चलो। शादी हुई। रानी अहिल्या मल्हारराव के घर पहुंची। मराठा के एक ऐसे सूबेदार जिन्होंने मालवा पर अपना आधिपत्य जमा कर रखा था, सूबेदार मल्हारराव होलकर इंदौर के अपने महल में उदास और दुखी बैठे हुए हैं। उनकी पत्नी हरकुंवर और रियासत के दीवान गंगो बाबा पास खड़े उन्हें समझा रहे हैं। मल्हारराव के पुत्र खांडेराव की युद्ध के दौरान कुम्हार किले में हत्या कर दी गई थी। इस बुढ़ापे में मुझे अकेला छोड़कर कहाँ चलेगा? मेरे पुत्र, मैं तुम्हें अपने साथ न ले जाता तो आज तू जिंदा होता। मैं क्यों ले गया उसे अपने साथ? ये मल्हारराव दोषी है अपने पुत्र की मृत्यु का। हाय शिव, ये क्या
और क्या करूं मैं? मेरा पुत्र खाने राम मुझसे बिछड़ गया। इस वृद्धावस्था में मुझे छोड़कर चला गया। इससे बड़ा दुख और क्या होगा महारानी? हम तो जीते जी मर गए। किंतु आप तो जानते हैं ना सरकार, युद्ध के साथ शोक और वेदना तो जुड़ी ही रहती है। हाँ भाई, इस राज्य में व्याप्त असीम शोक और वेदना का अपराधी मैं ही हूँ। यदि मैं अपने पुत्र को अपने साथ न ले जाता तो आज मेरा पुत्र जीवित होता। आप स्वयं को क्यों दोष दे रहे हैं महाराज? यह तो नियति का नहीं, ये मल्हार राव ही दोषी है अपने पुत्र की निर्मम मृत्यु का। मेरे कारण ही मेरा पुत्र मारा गया। हाय पुत्र! इसमें आपका कोई दोष नहीं। वो तो सूरजमल जाट ने धोखे से छोटे सूबेदार की पर वे तो बड़ी वीरता के साथ युद्ध कर रहे हैं। मैं क्यों ले गया उसे अपने साथ? आप कहाँ ले गए सकता? छोटे सूबेदार की तो स्वयं सेना का नेतृत्व करने के लिए तत्पर। पिछले कई वर्षों से अजमेर से भरतपुर क्षेत्र के जाट राजाओं ने कर देना शुरू किया। उनसे कर वसूली कर उन्हें सबक सिखाने से जाना ही था। और की जो तक देखिए सरकार, कर देना तो दूर, वो तो सेना लेकर युद्ध करने ही आ गए और ऐसे में युद्ध होना ही था सरकार। हमने तो कुबेर के किले को घेर रखा था। बस कुछ ही क्षणों में हमारी जीत निश्चित। लेकिन एक गोली ने छोटे सूबेदार जी को छलनी कर दी। काश उस गोली को मैंने अपने सीने में क्यों नहीं ले लिया? मेरा पुत्र असमय चला गया। सरकार, इस तरह विलाप करने से तो आपकी सेहत बिगड़ जाएगी। उधर महारानी गौतमा बाई पुत्र शोक में अजीब से पड़ी है, और इधर आप इस तरह दुख में डूबे रहेंगे तो मालवा को कौन संभालेगा सरकार? मालवा का विश्वास आप पर ही खड़ा हुआ है। आपके हौसले और विश्वास का प्रभाव मालवा ही नहीं, जयपुर, दिल्ली, अजमेर तक स्थापित हो। यदि आप इस तरह हिम्मत हारेंगे तो मालवा आप इस तरह हिम्मत नहीं हारेंगे। आप इस तरह उदास और दुखी होंगे तो अहिल्या का क्या होगा? उसे कौन संभालेगा सरकार? उसकी वेदना तो हम सबसे कितनी बड़ी है। तनिक इस पर भी तो विचार कीजिए सरकार। भाई साहब, क्या हुआ सेविका? ये घबराए हुए क्यों? भाई साहब, वो अहिल्या भाई से सती होने जा रही है। ये क्या कह रही हो? अहिल्या सती होने जा रही है? नहीं, ये नहीं हो सकता। कहाँ है अहिल्या? कहाँ है? अहिल्या भाई साहब इधर ही आ रही है सरकार, आपसे अनुमति लेने। नहीं, मैं उसे सती होने की अनुमति नहीं दूंगा। अहिल्या मेरी बहू नहीं, मेरा पुत्र है। खंडेराव तो चला गया, अहिल्या को नहीं जाने दूंगा। हाँ सरकार, आपको अहिल्या को सती होने से रोकना ही होगा। सती होना तो किसी भी स्त्री के प्रति अन्याय है सरकार, आपको उसे रोकना ही होगा। ये मैं क्या देख रहा हूँ पुत्री? मेरी वीर पुत्री कायरों की भांति अपने जीवन से मुख मोड़ लेगी। ये कदापि उचित नहीं है पुत्री। किंतु सरकार, ये तो हमारी प्राचीन परंपरा है। पति की मृत्यु के उपरांत सती होना ही हमारी नीति।
मुझे अनुमति दीजिए सरकार। नहीं, मैं तुम्हें सती होने की अनुमति कदापि नहीं दूंगा। तो बाबा साहिब, ये हमारा पत्नी धर्म है। क्या केवल पत्नी धर्म का निर्वहन करना ही तुम्हारे जीवन का ध्येय है? तो फिर तुम्हारे परिवार को संभालने का तुम्हारा स्त्री धर्म का क्या? अपनी संतान के पालन पोषण करने का तुम्हारा मातृ धर्म का क्या? समाज, राष्ट्र की सुरक्षा और प्रगति का तुम्हारा राष्ट्र धर्म का क्या? और मालवा राज के पति तुम अपने कर्तव्य को कैसे भूल सकती हो अहिल्या? किंतु हमारी ऐतिहासिक परंपरा। नहीं मानता मैं ऐसी ऐतिहासिक परंपरा को। एक स्त्री से उसका जीवन छीन लेना तो अन्याय है। और हाँ, जिस इतिहास की तुम बात करती हो अहिल्या, उस इतिहास में कई उदाहरण हैं, जिसमें जीजाबाई का भी उदाहरण है। अपने पति शाहजी राजे की मृत्यु के उपरांत सती होने को आतुर हो गई थी माता जीजाबाई। तब उनके पुत्र शिवाजी ने उन्हें स्वराज संकल्प का स्मरण कराते हुए सती होने से रोक दिया था। और उसी का परिणाम रहा कि गौरवशाली महाराज शिवाजी का मातृभूमि के प्रति समर्पित है। आज मैं तुम्हें मालवा राज की रक्षा का संकल्प स्मरण कराना चाहता हूँ। तुम ये संभाल सकती हो मालवा? छोटे सूबेदार जी के समय चले जाने के उपरांत अब मेरे जीवन का प्रयोजन ही क्या रह गया? छोटे सूबेदार जी की रक्षा नहीं कर पाए तो राज्य की रक्षा करने की अपेक्षा तो बेईमानी है ना बाबा साहब। मुझे जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं, कोई अधिकार नहीं। यूं मन छोटा नहीं करते अहिल्या। खांडे रास्ते जाने का दुख क्या हमें नहीं है? सरकार की ओर देखो, कल से निरंतर विलाप ही दिए जा रहे हैं। विलाप न करूं तो क्या करूं? एक जवान पुत्र के मृत्यु पर यह बूढ़ा बेटा और कर भी क्या सकता है? कितना अभागा हूं मैं। ऐसा ना कही सरकार। देखिए ना, अहिल्या जैसी बहू होना भी तो हमारा और मालवा का भाग्य ही है। अब तुम ही तो हमारी आशा हो अहिल्या। अब इस मालवा का भविष्य तुम्हारे ही हाथों में है। सती होने की हट छोड़ दो अहिल्या, छोड़ दो। यदि तुम हट नहीं छोड़ोगी तो मैं प्राण त्याग दूंगा, पर मालवा को टूट से बिखरते नहीं देख सकता। तुम ही तो मेरी विश्वास कर दिया। ये मालवा राज अब तुम ही तो संभालना है। ठीक है बाबा साहब, आपकी बात सर्वथा उचित प्रतीत होती है। ईश्वर द्वारा प्रदत्त इस अनमोल जीवन को ऐसे व्यर्थ करना यथोचित नहीं। हम मेरा शेष जीवन केवल और केवल मातृभूमि और समाज की सेवा में ही व्यतीत होगा। मालवा की उन्नति और प्रजाजन की सेवा ही मेरे जीवन का ध्येय होगा। और मेरा यह भी प्रयत्न होगा कि हमारे राज्य से सती जैसी कुप्रथा को बंद किया जा सके। आपके आगे शिरोधार्य है सरकार। शिव तो तुम्हारे साथ तो याद है जब मैंने पहली बार तुम्हें देखा, भजन गा रही थी तुम, कितना मीठा गाते। वो भजन एक बार भी सुना। जी बाबा साहब, शिव तो सदैव ही मेरे साथ, किंतु बचपन में मेरे साथ विट्ठल थे। उन्होंने ही मुझे संभाला है। विट्ठल विट्ठल जय हरि विट्ठल 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 जय हरि विट्ठल विट्ठल जय हरि विट्ठल विट्ठल जय हरि विट्ठल विट्ठल जय हरि विट्ठल 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 जय हरि विट्ठल विट्ठल जय हरि विट्ठल 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 जय हरि विट्ठल विट्ठला विट्ठला
वस्त्र में प्रणाम भाई साहब। आपने तुरंत उपस्थित होने का संदेशा भिजवाया, कहिए क्या किया है? तो भोजी, हमें यहाँ पर तनिक भी संदेह है, किंतु हमें यह सुनने में आया कि आपने बिना हमारी अनुमति के श्रीमंत सरकार के कहे अनुसार नारो गणेश को दीवान बना दिया और अब श्रीमंत सरकार के कहे अनुसार ही कार्य कर रहे हैं। ये यथार्थ असत्य भाई साहब। बड़े सूबेदार मालेराव सरकार के विश्वास पर मैं पूर्ण तरह कायम हूं और मालवा पर मेरी पूर्ण निष्ठा भी है भाई साहब। और आपको तो सदैव मैंने माता स्वरूपी देखा है, फिर ये अविश्वास क्यों? हमें आप पर विश्वास नहीं, ऐसा नहीं है तो भोजी, किंतु राजकाज में अनेक ऐसी परिस्थितियां प्रत्यक्ष हो ही आई। मालवा की प्रजा दुखी रहे और हम मौज करें, ऐसा नहीं होने दूंगी मैं। राज्य की सेवा और प्रजाजन की सुख समृद्धि ही हमारा प्रथम कर्तव्य है, समझ गए ना काका? जी, आगे से ध्यान रखा जाएगा। अनुमति दीजिए। भाई साहब, आपने राघुबा काका को नाराज कर दिया। वैसे भी वे आजकल आपकी नीतियों के विरुद्ध ही कार्य कर रहे हैं। कहीं ये विरोध बढ़ ना जाए। सत्य और सेवा के मार्ग पर चलने वालों को सदैव ही विरोध का सामना करना पड़ता है तो कुछ, किंतु मुझे कोई परवाह नहीं। विरोध पर नियंत्रण करना आता है मुझे। आप चिंतित ना हो तो कुछ। जी भाई साहब, मुझे भी आज्ञा दें। श्री अहिल्याबाई की जय। लोक माता अहिल्याबाई की जय। प्रणाम आई साहेब। प्रणाम। सरकार, वन क्षेत्र में उत्पाद मचाने वाले भीलों के दल को पकड़कर लाए हैं। अगर आपकी अनुमति हो तो पेश करें। ले आइए उन्हें। भाई साहब, ये वे ही वन क्षेत्र के भील हैं जो लगातार लूटपाट कर रहे हैं और आने जाने वालों को परेशान करते हैं और उनको मारते भी हैं। काफी उत्पात मचाया हुआ है इन्होंने। कौन है तुम्हारा सरदार? जी सरकार, मैं ही उनका सरदार। बड़ा गर्व है तुम्हें सरदार होने पर। अरे, किसी दल का नायक होने का अर्थ होता है उस दल को सही मार्ग दिखाना, सन्मार्ग पर ले जाना।
किंतु तुमने तो इसके विपरीत ही आचरण किया। क्षमा कीजिए सरकार, ये हमारी व्यवस्था है सरकार। व्यवस्था? अपने ही क्षेत्र के लोगों को मारना, उन्हें लूटना, ये कैसी व्यवस्था? ये तो सरासर अन्याय है। सरकार, ऐसे अपराधियों को तो कठोर दंड अवश्य मिलना चाहिए। जी सरकार, इनके कारण यात्रियों और व्यापारियों में भय का वातावरण व्याप्त रहता है। ऐसे अपराधियों को तो सख्त कारावास की सजा मिलनी ही चाहिए। नहीं नहीं सरकार, हमें दंड मत दीजिए। परिवार के पालन पोषण की मजबूरी अगर नहीं होती तो हम कभी भी लूटपाट नहीं करते सरकार। परिवार के पालन पोषण की मजबूरी? क्या अर्थ है तुम्हारे कहने का? स्पष्ट बताओ। सरकार, हमारे वन क्षेत्र में पीने का पानी नहीं मिलता, हमें फल तोड़ने का अधिकार नहीं है और वहाँ पर खेती योग्य भूमि भी नहीं है। हम करें भी तो क्या करें सरकार? और अगर कहीं काम मांगने जाते हैं तो काम भी नहीं देते। टूटी फूटी झोपड़ियों में रहते हैं, जंगल में रहते हैं, बरसात में वह भी साथ नहीं रहती। हमें अब तो अच्छी झोपड़ियां हैं आपकी। हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं सरकार, परिवार का पालन कैसे करें? तो कोजी, क्या ये सही कह रहे हैं? जी भाई साहब, जांच के दौरान कुछ ऐसी जानकारी प्राप्त हुई है, किंतु इसका अर्थ तो कदापि नहीं कि आप लूटपाट करें। इन्होंने अपराध अवश्य किया है, किंतु यह शासन का प्रथम कर्तव्य है कि वह सभी को न्याय दे। और हमें लगता है कि इन्होंने जो कुछ भी किया वह अपनी जीवन यापन की व्यवस्था वश की। यदि इन्हें पर्याप्त सुख सुविधाएं मिल जाए तो ये निश्चित ही लूटपाट नहीं करेंगे। क्यों, सही कह रही हूं ना मैं? जी सरकार, ऐसा होगा तो हम कभी भी लूटपाट जैसा घिनौना कृत्य कभी भी नहीं करेंगे। हमारा विश्वास कीजिए सरकार। हाँ सरकार, हमारा विश्वास कीजिए सरकार। तो कोजी, इनके वन क्षेत्र में आवश्यक कुएं, बावड़ियां एवं तालाब बनवाए जाए। साथ ही साथ इन सभी भीलों को इनके वन क्षेत्र में खेती के लिए भूमि आवंटित की जाए और इन सभी के लिए बस्ती में मकान भी बनवाए जाए। ये संपूर्ण व्यवस्था होने तक इन्हें राजकोष से यथोचित धन और अनाज उपलब्ध कराया जाए। जी भाई साहब। इन सभी को मुक्त कर दिया जाए। जी सरकार। लोक माता अहिल्याबाई सरकार की जय। महारानी अहिल्याबाई की जय। लोक माता अहिल्याबाई सरकार की, मातोश्री अहिल्याबाई की। प्रणाम। प्रणाम भाई साहब। आइए काका। प्रणाम गंदूबा। आज दरबार का स्मरण कैसे हो आया आपको? आपने तो हमसे किनारा ही कर लिया भाई साहब, लेकिन हम मालवा के सेवक हैं। मालवा की सेवा करते हैं। आपने स्वयं ही अपने कार्यों से हमारा विश्वास खोया है काका, किंतु आपके परिवार की मालवा के प्रति वफादारी को देखते हुए हमने आपका सम्मान पूर्वक रखा है। इसके लिए तो हम आपके आभार हैं। और देखिए ना, आपको प्रसन्न करने वाला समाचार मिला है। ऐसा क्या ले आए हैं आप? राज्य ने इसके अनुरूप मैंने अपना कार्यभार ग्रहण करते ही राज्य से कर वसूली का कार्य प्रारंभ कर दिया। और ये इतनी बड़ी धनराशि हमें कर के रूप में प्राप्त हुई, जिसे मैं आपकी सेवा में प्रस्तुत करना चाहता हूँ। धन दौलत देखकर प्रसन्न होने वालों में से नहीं है यह अहिल्या, किंतु हाँ, राज्य की सुरक्षा और प्रजाजन के कल्याण के लिए धन भी आवश्यक है। अच्छा, तो इसे राजकोष में जमा करवा दिया जाए सरकार। हाँ, किंतु इससे पूर्व एक संकल्प की आवश्यकता है। सर्वप्रथम यहाँ तुलसी पत्र मंगवाया जाए। जाओ सैनिक, कुछ तुलसी पत्र लेकर आ। इस संपूर्ण कर वसूली की
व्यवस्थित जांच की जाए तो कुछ इसकी पूर्ण व्यवस्था की जाए। आवश्यकता पड़ने पर हम स्वयं यह सुनिश्चित करेंगे कि यह कर वसूली नियमानुसार हुई है। सुभद्राय नमः। माता तुलसी गोविंद हृदयानंद कारिणी नारायण पूजार्थ चिंतोमि त्वां नमोस्तुते। तुलसी पत्र अर्पण करने के पश्चात अब यह धनराशि पवित्र हो गई। गंगोबा काका, आपने यह धनराशि मेरे समक्ष प्रस्तुत की, किंतु अब तुलसी पत्र अर्पण के पश्चात यह धनराशि प्रभु की हो गई। अर्थात अब यह धनराशि प्रभु इच्छा से ही उपयोग की जाएगी। आप कहना क्या चाहती हैं भाई साहब? यह धनराशि प्रजा से वसूली गई तो इसका उपयोग भी प्रजाहित के कार्यों में ही किया जाएगा। इसमें से रत्ती भर भी राज परिवारों और अधिकारियों के उपभोग के लिए नहीं होगा। संपूर्ण धनराशि शिव कृपा भाव से प्रजाहित के कार्यों में ही व्यय की जाएगी। लोक माता अहिल्याबाई की जय। महारानी अहिल्याबाई की जय। हम सबकी मातोश्री अहिल्याबाई की जय। अपने पति खांडेराव के निधन के बाद माता अहिल्या सती होने वाली थी, किंतु उनके ससुर मल्हार राव जी ने उन्हें राष्ट्र सेवा के लिए रोक लिया था। पर अपने पुत्र मालेराव के देहांत के बाद वे बेहद टूट गई थी।
कि एक मुझसे निसहाय, विवश और विधवा स्त्री किसी राज्य का शासन करे। ना चाहने से क्या होगा भाई साहब? हम सबने देखा है कि आपने किस कर्मठता पराक्रम से इस मालवा को संभाला हुआ है। अगर आप मालवा की बात दौड़ छोड़ देंगी तो इस मालवा का क्या होगा? विरोधी अपनी चाल में सफल होने लगेंगे भाई साहब। गंगोबा और राघोबा जैसे लोग हमारे मालवा पर हावी हो जाएंगे और आप अच्छी तरह जानती हैं कि वे लोग तो कभी इसका हित तो चाहते ही नहीं। मेरा मन है कि संसार से मुक्ति चाहता है, किंतु बाबा साहब को दिया हुआ वचन और मेरा कर्तव्य है कि मुझे छोड़ता ही नहीं। बंध गई हूं मैं मालवा से, बंध गई हूं। आपको पता है तो कुछ, जब मैं छोटी थी तो बाबा मेरे गांव आए थे। उन्होंने मुझे अपने वीर पराक्रमी पुत्र खांडेराव सरकार के लिए चुना था। वे चाहते थे कि उनके पुत्र उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़े, किंतु नेति ने उनको हमसे छीन लिया। तब बाबा ने कहा था मुझसे, अहिल्या, मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं छोड़ूंगा। बाबा, 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 आपने कहा था ना कि आप अपनी पुत्री अहिल्या का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। कहा था ना आपने? ऐसा है ना आपका पुत्र तो गोची राव आपको सदैव माता माना है मैंने। आज आपका ये पुत्र आपको अपनी शपथ देता है। आपको इस मालवा के लिए, अपने पुत्र के लिए फिर से अपना दायित्व संभालना होगा। आपको आपका कर्तव्य पुकार रहा है। ऐसा है गंगोबा काका आपसे रुष्ट होकर राघोबा के साथ मिलकर मालवा के लिए षड्यंत्र रच रहा है। वो अपनी ओर ही सेना लेकर आ रहा है, आक्रमण करने वाला है। ऐसा है मालवा की ओर उठने वाली हर दृष्टि को काट दूंगी मैं। मालवा की ओर आक्रमण करने वाले हर हाथ को काट दूंगी मैं। अपनी मातृभूमि पर आंच नहीं आने दूंगी। एक विधवा स्त्री को लाचार ना समझे। तलवार लेकर निकल पड़ूंगी तो सारे आतताइयों का सर्वनाश कर दूंगी। तो कोची, हमारी सेना को तैयारी के आदेश दो। और हाँ, हमने जिन स्त्रियों को शस्त्र विद्या सिखाई है उनका भी एक दल बनाओ। स्त्री कोमल है, भावुक है, संवेदनशील भी है, किंतु उसे कमजोर समझना बड़ी भूल है। मालवा की स्त्री शक्ति का सामना करना होगा राघोबा की सेना को। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जी भाई साहब, मैं तैयारी कर रहा हूँ।
नदी के पार तो आ ही गए ना। जी सरकार, हमारी सेना शिप्रा पार करते ही अंग्रेजों और मालवा आपकी सेना पर आक्रमण कर देगी। बस कुछ ही देर में मालवा पर हमारा अधिकार होगा। राघव हरान की शक्ति का अब पता चलेगा सबको। जी सरकार, अभी हमारे सैनिक शिप्रा पार की स्थिति की जानकारी लेकर आने वाले हैं और जैसे ही हमें सूचना मिलेगी हम कूच कर देंगे। महाराज की जय हो। कहो सैनिक, क्या समाचार लाए हो? सरकार, हमारे जासूस छिप्रा पार से लौटकर आ गए। उन्होंने सूचना दी है कि छिप्रा के उस पार मालवा की सेना की भारी हलचल दिखाई दे रही है। ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे तुकोजी राव अपनी चतुरंगी सेना के साथ वहां डेरा डाले हुए। ओ, ये कैसे संभव है? संभवतः उन्हें हमारे आने की भनक कहीं से लग गई होगी। किंतु गंगोबा ने तो कहा था कि मालवा की स्थिति अनाथों जैसी है। अहिल्याबाई सा पूजा पाठ और दान पुण्य में लगी है। शासन संभालने वाला सक्षम इंदौर में है ही नहीं। जी सरकार, गंगूबा काका ने तो ये भी कहा था कि असहाय अहिल्या हमारी सेना से मुकाबला नहीं कर सकेगी और तुरंत हार स्वीकार कर लेगी। इस तरह मालवा पर हमारा अधिकार आसानी से हो जाएगा। सरकार की जय। अब तुम क्या समाचार लाए? सरकार, जानकारी में आया है कि अहिल्याबाई के भाई महादजी शिंदे भी सेना लेकर आने वाले और लाभाड़े, गायकवाड़, भोसले इत्यादि अन्य आसपास के रियासतों के राजा एवं सूबेदार जल्दी सेना लेकर उपस्थित होने वाले हैं। तो फिर तो कोई सेना लेकर कैसे आता? यह तो गंगोबा के कथन के विपरीत ही हो रहा है। सरकार, अहिल्याबाई असामान्य स्त्री है। वहां के सेना ही नहीं, मालवा के प्रजाजन भी सदा अहिल्याबाई के लिए मर मिटने के लिए तत्पर रहते हैं। स्वयं अहिल्याबाई पड़ोसी रियासतों की सदा सहायता किया करती हैं, इसलिए वे सभी सहायता के लिए उपस्थित हो गए हैं। सरकार, ऐसा भी सुनने में आया है कि श्री अहिल्याबाई ने हमारी योजना को लेकर श्रीमंत पेशवा जी को तक पत्र लिख दिया। श्रीमंत पेशवा हमारे बारे में कोई गलत राय न बना। और सरकार, श्रीमंत पेशवा ने भी अहिल्याबाई को समर्थन देने का वादा किया। श्रीमंत यदि रुष्ट हो गए तो हमें भारी क्षति उठानी पड़ेगी। सभी सरदार सूबेदार भी अहिल्या के पक्ष में हैं और ऐसे में अगर हमें विजय मिल भी गई तो हमारी प्रतिष्ठा सदैव के लिए धूमिल हो जाएगी। और तो और सरकार, तुकोजी के साथ तैयार इतनी विशाल सेना से लड़ना भी मुझे तो उचित प्रतीत नहीं होता। सरकार, मालवा के तुकोजी राव होलकर आए हैं। तुकोजी राव यहाँ इस समय? सरकार, कहीं वे युद्ध की चुनौती देने तो नहीं आए हैं? हमें नहीं करना कोई युद्ध और युद्ध की बात भी नहीं करनी। हमें बात को पलटना होगा। हाँ, यही ठीक होगा। जी सरकार। मेरे लिए क्या किया सरकार? जाओ, तुकोजी राव को सम्मान पूर्वक भेज दो। छोटे मालेराव सूबेदार के नजर के पश्चात शोक संवेदना व्यक्त करने आए, यही ठीक रहेगा। जी सर, यही बोलते हैं। जी सरकार। आइए आइए तुकोजी राव। प्रणाम रघुवर दादा। आप क्यों चले आए? हम तो आ ही रहे थे आपसे मिलने के लिए। मिलने आ रहे थे अथवा मिलने ही तो आए हैं तुकोजी राव। छोटे सूबेदार मालेराव के निधन का समाचार सुनकर हम भी बहुत दुखी हैं। बस इसलिए शोक व्यक्त करने चले आए मालवा। ओ, संवेदना व्यक्त करने आए हैं इतनी विशाल सेना को लेकर? अन्यथा ना रहे तुकोजी राव, इतना विशाल साम्राज्य है हमारा और फिर विरोधियों को भय हमेशा रहता है। बस इसीलिए सेना को साथ रखना पड़ता है ना सेनापति जी? जी सरकार, अब कोई भी कभी भी अपनी सेना लेके आ धमके तो बचाव के लिए सैनिक होने तो आवश्यक है ना सरकार। कैसी हमारी भाई साहब, बहुत दुख सहन करना पड़ा होगा ना। बड़ी असहाय सी हो गई ना भाई साहब। राघवा दादा, हमारी अहिल्याबाई साहब कभी असहाय नहीं हो सकती। वो असली में मां और भावुक जरूर है, किंतु उतनी ही कर्मठ और पराक्रमी योद्धा भी है। इसलिए तो किसी को भी मालवा की ओर को दृष्टि डालने का साहस नहीं होता। सही कह रहे हैं आप, सही कह रहे हैं आप।
तो हम सभी लोग भाई साहब से मिलने चल सकते ना अभी? बिल्कुल, भाई साहब को भी आपसे मिलकर प्रसन्नता ही होगी। चलिए। तो कोची आप सुर में गाइए। विठ्ठल विठ्ठल जय हरि विठ्ठल, जय हरि विठ्ठल, विठ्ठल विठ्ठल जय हरि विठ्ठल, विठ्ठल विठ्ठल जय हरि विठ्ठल, निर्मल नर्मदा के पावन तट पर बसी महेश्वर में आना तो मेरे लिए आध्यात्मिक सुख का ही कारण रहा है। नर्मदा के तो कण कण में शंकर है और ये शिव की ही महिमा है जिनकी प्रेरणा ने मुझे यहाँ आने पर विवश कर दिया। मारवाड़ और महेश्वर, तुम्हारा महेश्वर है ना, वो तीर्थ स्थानों के साथ साथ ऐतिहासिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। और माँ नर्मदा के तट पर स्थित जो तीर्थ स्थल है ना माते, वो ऐसे मानो ऐसे प्रतीत होते हैं जैसे साक्षात शिव का भान करा रहे हो। और आपने तो इस दिव्य भूमि को हमारी कर्म भूमि बनाकर इसका उद्धार कर दिया है माता श्री। आपने हम बेघर बुनकरों के लिए यहाँ मकान बनाकर बसाया और हमारी कारीगरी को मान दिया है माता श्री। आपसे मिले प्रोत्साहन और मार्गदर्शन के कारण ही हमारी साड़ी बुनने की कला को आगे बढ़ने का अवसर मिला। महेश्वरी साड़ी के नाम से हमारी साड़ी बुनने की कारीगरी देश भर में प्रतिष्ठा मिली है माता श्री। आज हम सभी बुनकर परिवार अच्छे से काम भी कर पा रहे हैं।
कि जो कुछ भी किया है मैंने वो सब मेरे बाबा साहेब मल्हार राव सरकार की प्रेरणा से ही हुआ है। उन्होंने ही सर्वप्रथम यहाँ व्यापारियों और कारीगरों को बसाने का कार्य आरंभ किया और मैं तो उनके कार्यों को आगे बढ़ाने का प्रयत्न ही कर रही हूँ। और महेश्वरी साड़ी की प्रतिष्ठा तो आप सभी कारीगरों की कुशल कारीगरी से ही स्थापित हुई। अद्भुत है आपकी कला। नमन करती हूँ आप सभी कर्मवीर कलाकारों को। कला पुजारी महारानी अहिल्याबाई सरकार की प्रणाम है सर। प्रणाम। शायद जो महिलाएं दरबार में आना चाहती हैं उन्हें भेज दो। कहिए क्या कहना चाहती? प्रणाम सरकार। मेरे पति देवी चंद इंदौर के बड़े व्यापारी, उनका अकस्मात निधन हो गया और मेरी कोई संतान भी नहीं जो संपत्ति की सार संभाल कर सके। तो किसी नाते रिश्तेदार की संतान को दत्तक ले लो, जिससे तुम्हारी भी देखभाल हो जाएगी और व्यापार की भी। आपकी बात उचित है मातोश्री, किंतु इस संसार पर इस पर विश्वास करो समझ नहीं आता। स्वार्थ और भौतिक लालसा ने मनुष्य से मानवीय संवेदना तक को छीन लिया है। कौन साथ देगा अथवा अपना ही हिस्सा देगा, कुछ कहा नहीं जा सकता मातोश्री। तो तुम क्या चाहती हो? मेरी जो भी धन संपत्ति है वह मैं आपको सौंप देना चाहती हूँ मातोश्री। किंतु मुझे क्यों? इसलिए मातोश्री कि हमने देखा है आपने मजदूरों, भीलों, आदिवासियों और अनाश्रित लोगों पर बहुत उपकार किए। आप कौन हैं बहन? आपकी क्या समस्या है? समस्या कोई नहीं मातोश्री, मैं भी इस रहने गलत की देखा हूँ। मेरे पति भी बड़े जागीरदार थे और अपूर्ण संपत्ति छोड़ गए हैं वे, और अब वह संपूर्ण धन संपत्ति मैं भी आपको सौंपना चाहती हूँ। देखिए बहन, आप जानती हैं कि मुझे धन दौलत की कोई आवश्यकता नहीं। जो धन आप मुझे देना चाहते हैं उसका उपयोग सत्कार्यों में हो। ये आपकी भी मंशा है और मेरा भी यही प्रयत्न होगा। किंतु मेरा आपसे एक निवेदन है कि आप यह धनराशि राजकोष में देने की बजाय इसका स्वयं ही सदुपयोग करें। जहाँ आवश्यक हो वहाँ कुएं, बावड़ियाँ बनवाएं, धर्मशाला निर्माण करवाएं। आपने धन का कितना अच्छा सदुपयोग का तरीका बताया माते। आप चाहें तो हमारे तीर्थ क्षेत्रों का जीर्णोद्धार भी करा सकती हैं। एक स्थान तो मेरी भी दृष्टि में है। अवश्य बताइए मातोश्री। खरगोन की कुंदा नदी। खरगोन की कुंदा नदी के तट पर अनेक श्रद्धालु आते हैं। वहाँ पर घाटों का निर्माण कराया जा सकता है और चाहे तो मंदिरों का भी निर्माण करा सकते हैं। जी सरकार, मैं नगर में श्री गणेश मंदिर का निर्माण करवाऊंगी। आपने तो हमें धन के सही उपयोग और जीवन के लक्ष्य का भान करा दिया है मातोश्री। धन्य है आप और धन्य है ये मालवा। आप जैसा कुशल शासक पाए। लोक माता अहिल्याबाई होलकर की जय। मातोश्री अहिल्याबाई की जय। ले आइए। जी आइए ब्राह्मण जी, सादर प्रणाम करती हूँ। कहिए, कैसे आगमन हुआ? प्रणाम लोक माता। चारों दिशाओं में हो रहे आपके यश कीर्ति वरदान को सुनकर यहाँ मैं आया हूँ। जिन तीर्थ स्थलों को आगमनाई औरंगजेब ने ध्वस्त किया, विश्वनाथ, सोगा, घसमेश्वर, वैद्यनाथ का जीर्णोद्धार किया। राजस्थान के पुष्कर में आपके द्वारा बनवाए गए सुंदर मंदिर, सेना की नगरी द्वारा में आपके द्वारा बनवाए गए धर्मशाला, कुएं, बावड़ी, इसके अलावा वृंदावन, मथुरा, उज्जैन, काशी जैसे प्रमुख स्थानों में आपने धर्मशाला बनवाई, उद्धार का कार्य किया और नारियों
ये तो मेरे शिव की कृपा से ही संभव हुआ। ये सब शिव शंकर की ही माया है। अपनी राज्य की प्रजा को सुखी रखने का दायित्व मेरे शिव ने ही मुझे सौंपा है। ये राज सत्ता, धन, वैभव, इस पर मेरा कोई अधिकार नहीं। मैं तो केवल संरक्षक के नाते इनके सदुपयोग हेतु प्रयत्न कर रही हूँ। इदम राष्ट्राय इदम नाम। जो कुछ कर पा रही हूँ सब शिव शंकर की ही कृपा से हो रहा है। जय शिव शंभू। मातोश्री, आपने मंत्र बताया, मणिकर्णिका का जैसे जनोपयोगी कार्य किए। इसके अलावा आपने कई धार्मिक सत्संग और कथाओं का प्रसार किया, महेश्वर को विद्या का केंद्र बनाया और नारी उत्थान का यत्न किया। माता अहिल्याबाई की जय। माता अहिल्याबाई की जय। इस प्रकार मेरी जयकार करना उचित नहीं कि जो कुछ भी मैंने किया है सब प्रजाजन से प्राप्त विधि लगान से प्रजाजन के हित में ही किया है। और यह सब आप सभी के कारण ही संभव हुआ है। आप किस प्रयोजन से दरबार में आए हैं वह बताइए। ये गुणगान तो समय का अपव्यय ही है। मातोश्री, मैंने कई ग्रंथ पढ़े, कई काव्य शास्त्रों का गहन अध्ययन भी किया है। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि जो आप कर रही हैं और आपने किया है वो सदियों में और कोई शासक नहीं कर सकता है। इसलिए मैं अपने ज्ञान और अनुभव के आधार पर एक ग्रंथ आपके लिए सौंप रहा हूँ। क्या है इस ग्रंथ में? कोई देव कथा अथवा किसी महान विभूति की कथा? मातोश्री, मालवा की महान विभूति तो आप ही हैं और इस ग्रंथ की नायिका भी आप हैं। इसमें आपके चरित्र, पराक्रम, साहस, शौर्य और कई जगहों की कार्यों का वर्णन किया है। मातोश्री, ये क्या कह रहे हैं आप ब्राह्मण देव? ये तो सरासर अनुचित है। ग्रंथ लिखना था तो शिव स्तुति पर लिखते, किसी शास्त्र की व्याख्या करते। आपने यह ग्रंथ लिखकर अपना समय और श्रम दोनों ही व्यर्थ कर दिया ब्राह्मण देव। अब मुझे कुछ नहीं सुनना। जाइए और इस निरर्थक ग्रंथ को गंगा मैया में प्रवाहित कर दीजिए। आत्मीय भाव से शिव स्तुति का गान करने वाला कोई श्रेष्ठ ग्रंथ लिखिए ब्राह्मण देव, तभी मेरे समक्ष आइएगा। उठाइए अपना ग्रंथ, हो जाइए यहाँ से। ये अनंत फंदी कुछ नाम सुना सा लगता है भाई साहब। हाँ, ये तो पूना के प्रसिद्ध कवि हैं, बहुत अच्छा गायन भी करते हैं। उनको लेकर तब तो हम भी अवश्य सुनना चाहेंगे। जगत प्रसिद्ध लोक माता अहिल्याबाई सरकार को मैं सादर प्रणाम करता हूँ। आइए कवि महोदय, आपका दरबार में स्वागत है। सरकार, मैं आपके समक्ष एक छोटा सा गीत लेकर प्रस्तुत हूँ। अगर आपकी अनुमति हो तो पेश करूँ? हाँ हाँ अवश्य। अभी तुपो जी ने आपकी बड़ी प्रशंसा की है। हम भी आपका गीत सुनने के लिए आतुर हैं। सुनाइए। फिर नयन गावत चाल चरत गोरी गजबार। फिर नयन गावत चाल चरत गोरी गजबार। अखियन के जलवा झमाझम, अखियन के जलवा झमाझम, बिछुअन की झनकार। फिर नयन गावत चाल
श्रृंगार का प्रिय गीत ही गा रहा हूँ। क्या आपके पास ऐसे ही श्रृंगार के गीत हैं? जी सरकार, मैं तो सदैव ही ऐसे गीत गाया करता हूँ, लोगों को बहुत पसंद आते हैं। आते होंगे लोगों को पसंद, किंतु हमें कदापि नहीं सुनना। उससे कोई छुट्टी हुई हो तो क्षमा करें सरकार। त्रुटि नहीं, आपकी दृष्टि, आपका साधना मार्ग ही हमें उचित नहीं लगता। देखिए, आप अच्छे कवि हैं, आपका कंठ भी मधुर है, तो उसका उपयोग लोकहित में कीजिए ना। इस प्रकार उत्तेजक और वासनापूर्ण गीत गाकर आप अपनी क्षमता और अपनी कलम दोनों ही व्यर्थ कर रहे हैं। मेरा गीत आपको बुरा लगा, इसलिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। लोग क्या सोचते हैं यह आवश्यक नहीं, किंतु एक कवि और एक कलाकार का यह कर्तव्य होना चाहिए कि वह अपने समाज को क्या दे रहा है। यदि आप समाज सुधार की बात नहीं करते, समाज सुधार के लिए प्रयत्न नहीं करते, तो आपकी लेखनी के कोई मायने नहीं रह जाते। गाना है तो प्रभु भक्ति के भजन गाइए, दिग्भ्रमित लोगों को जीवन मूल्यों का बोध कराने वाली रचनाएं लिखिए, जिससे आपका जीवन